भागते घोड़े की तस्वीरें लगाने से तकदीर नहीं बदलती, तकदीर बदलती है तब जब आप घोड़े की तरह खुद भागेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले ही टॉपिक से मिलता जुलता है और टॉपिक है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। देखिए, ये टॉपिक मैं आपको पहले भी कवर करवा चुकी हूँ, इसका हाफ पार्ट, जिसमें मैंने आपको दो तरह के कंट्रोल के बारे में बताया था, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल। तो जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें बजट जो पासिंग वाला मेथड है वो सारा का सारा आएगा कि पार्लियामेंट जब बजट पास करती है तो उस समय से किस तरह से अपना कंट्रोल मेंटेन करके रखती है। जैसे कि जो बजट को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट, और उसके बाद डिबेट्स होती हैं, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और उसके बाद फाइनेंशियल बिल पास होता है, उसमें भी दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जब तक उनका 2-3 मेंबर पास नहीं करते हैं किसी भी फिनांस बिल को, तब तक बजट पास नहीं होता है। तो इस तरह से वो पूरी तरह की जो कट मोशंस लेकर के आते हैं और कट मोशंस के थ्रू जो कटौतियाँ उन्होंने करनी है वो करके अपना कंट्रोल बना करके रखते हैं बजट के ऊपर। अब जब बजट पास हो जाता है और बजट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हो जाता है, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है हमारा जो लोगों का पैसा जो टैक्स के थ्रू गया हुआ है और जो हमारे देश की इनकम है, कीमती पैसा है, कि वो गलत तरीके से खर्च ना हो, या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, वो पैसे का मिसयूज़ ना करें। तो इसको रोकने के लिए जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उसमें पहला कंट्रोल है कंट्रोल बाय कैग। कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। देखिए, जो कैग होता है उसका मेन काम क्या होता है, ऑडिटिंग करवाना। जब भी बजट पास होकर के सभी डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हो जाता है, उसके बाद बजट किस तरह से खर्च हुआ, किन प्लानिंग्स के ऊपर खर्च हुआ, क्या वो प्लानिंग बजट में मेंशन थी या उन्हीं के ऊपर खर्च हुआ है, या वो जो पैसा खर्च हुआ है वो अपनी मन मर्जी से गलत तरीके से खर्च किया गया है। तो इन सभी बातों को क्लियर करने के लिए जो है हर साल जो है ऑडिटिंग करवाई जाती है, और वो ऑडिटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट की देखरेख में होती है। और जैसे कि सेंट्रल लेवल पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी महालेखा परीक्षक होते हैं। महालेखा, जिनको जो है ऑडिटर जनरल्स बोला जाता है, वो होते हैं। तो ऑडिटर जनरल के अंडर जो है कई तरह के ऑडिटर्स होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ऑडिटिंग करते हैं, और जो भी ऑडिटिंग यानी उनके लेखे जो भी बनते हैं, जो भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जिसमें उनकी एक्सपेंडिचर, उनका इनकम एक्सपेंडिचर, और उन्होंने एक्सपेंड किस तरह से किया, किन किन प्लानिंग्स के ऊपर किया, क्या वो ऑलरेडी प्रस्तावित थी, ये सारी रिपोर्ट बना करके जो है कैग के पास चली जाती है, और कैग उस रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट के पास सामने रखता है, ताकि पार्लियामेंट भी उसको जो है अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर सके। अब दूसरा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, जब पार्लियामेंट के पास कैग अपनी रिपोर्ट रखता है तो उस समय पार्लियामेंट के पास जो है इतना टाइम नहीं होता कि वो उस रिपोर्ट की बारीकियों को जान सके या उसके ऊपर डिस्कशन कर सके। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने अपनी एक कमेटी बना रखी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसको हिंदी में जो है हम लेखा कमेटी, लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति बोलते हैं, और इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। 22 मेंबर्स में से जो है 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर्स बिलोंग्स टू स्टेट असेंबली यानी कि राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी, और उसके बाद 1950 में ये पूरी तरह से वर्किंग में आ गई थी। और इस तरह से ये सारी की सारी जितने भी अकाउंट्स या जितनी भी ऑडिटिंग रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाती है, उसकी सारी छानबीन, जांच पड़ताल करना पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। और उसके बाद जो है पार्लियामेंट की दूसरी कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का मतलब क्या है, अनुमान समिति। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और 30 के 30 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से ही बिलोंग करते हैं। तो ये लोकसभा की अपनी कमेटी भी जानी जाती है। तो एस्टीमेट कमेटी का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एस्टीमेट्स को चेक करना। पिछले साल एस्टीमेट्स कितने थे,
इस साल जो बजट के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है या बजट जो बना करके भेजा गया है उसमें क्या एस्टिमेट हैं और दोनों एस्टिमेट में कितना अंतर है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, अगर अंतर नहीं है तो क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ या प्लानिंग्स को चलाया नहीं जा रहा या क्या कारण है। मतलब उसमें जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, अगर ज़्यादा का डिफरेंस है उसको भी एनालाइज़ किया जाता है, कम का डिफरेंस है उसको भी एनालाइज़ किया जाता है। तो एस्टिमेट कमेटी अपने एस्टिमेट्स के जितने भी गैप्स होते हैं या जितने भी उसमें जो भी अमूल चूल जो भी परिवर्तन आ गए हैं, ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं, उसकी सारी रिपोर्ट्स जो है मेंटेन करती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर इस बार बजट में ज़्यादा पैसा मांगा गया है तो क्यों मांगा गया है। तो इसलिए एस्टिमेट कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट भी बना करके पार्लियामेंट को दे देती है। तो इस तरह से पार्लियामेंट इन दोनों की रिपोर्ट्स को चेक करके ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, अगर किसी डिपार्टमेंट ने आउट ऑफ लाइन जा करके, आउट ऑफ कंट्रोल जा करके जो है पैसा खर्च किया है तो उन डिपार्टमेंट्स को जो है नोटिफिकेशन करती है, नोटिस भेजती है और उनके अगेंस्ट जो है कदम उठाने के लिए, एक्शन लेने के लिए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलती है और आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी डिफरेंट कमेटीज़ के थ्रू जो है उनके ऊपर कंट्रोल लगाता है। तो ये पब्लिक जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंस है, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं जल्द ही आपके सामने नया टॉपिक लेकर के प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।